अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम लोग हदीस पाक से। जो आज की हमारी हदीस है वो है फ़ज़ाइल ज़िक्र से, कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करे और जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र ना करे, इन दोनों की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की सी है। जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करे उसकी मिसाल ज़िंदा, और जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र ना करे उसकी मिसाल मुर्दा की सी है। इसीलिए हमें ज़िक्र का भी अहतमाम करना चाहिए। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके कुछ रूल्स। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हमारे पीछे इस चैप्टर के टोटल 3 लेक्चर रह गए हैं, और आज हम जो अपना इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनको कवर करेंगे। आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको ऊपर लिखा नज़र आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इट्स रूल। सबसे पहले अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि हम इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स हैज 2 पार्ट। मतलब इसकी डेफिनेशन के हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम कहते हैं ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट। ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। और दूसरे में हम कहते हैं फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स। ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट बोथ कंबाइन एंड फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक हो गया कि हमारे पास एक ऐसा नंबर जिसके बारे में हमें पूरा यकीन हो, ठीक है, जो बिल्कुल एक्यूरेट हो। एक वो वाला डिजिट और एक फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, मतलब डेसिमल के बाद एक ही ऐसा नंबर जिसके बारे में हमें यकीन ना हो, जिसके बारे में हम गैर यकीनी हो कि ये पता नहीं है ठीक भी है या नहीं। तो ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो मिलके क्या बनाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 12.7। ठीक हो गया। अभी इसमें ये जो 12 है ये हमारा एक्यूरेटली नॉन डिजिट, एक्यूरेट डिजिट है। मतलब हमें इसके बारे में मुकम्मल यकीन है कि हमारा पहला डिजिट जो मेजरमेंट का है वो 12 ही होगा। लेकिन ये जो हमारा डिजिट है ना, ये डाउटफुल है। डाउटफुल कैसे है कि हमारे पास 0.65 से लेके 0.75 के दरमियान कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कि मतलब यहाँ पे जो ये वाला डिजिट है ये एग्जैक्ट हमारे पास 7 नहीं होगा। मतलब ये हमारे पास इसके अंदर कुछ डाउट है कि हमारे पास ये 0.65 से लेके 0.75 के दरमियान ये कुछ वैल्यू होगी, एग्जैक्ट 7 हमारे पास नंबर ये नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट दोनों कंबाइन होकर हमारे पास क्या देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो वो कहता है, इसके बारे में कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। वो कहता है सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस अबाउट द अनसर्टेनिटी of
इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया। वो कहता है जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये हमें बताते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी अनसर्टेनिटी कितनी होगी, मतलब उसके अंदर गैर यकीनियत, उसके अंदर रेंज ऑफ एरर। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो रेंज ऑफ एरर है वो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर किधर से लेके कितनी हो सकती है। पहला पॉइंट कि मतलब ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर ये बता देते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी कितनी होगी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है वी इम्प्रूव the quality of instrument by increasing number of significant figures। दूसरी बात वो कहता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है ना, हम क्या करें, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को बढ़ाते जाएं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उसकी हमें अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी उस इंस्ट्रूमेंट की। जाहिर बात है जैसे जैसे आप क्या करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारे पास वो जो डेसिमल के बाद का एक वैल्यू डाउटफुल डिजिट है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्यूरेट आने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया। ये थी इसकी डेफिनेशन और ये इसके कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि हमें अनसर्टेनिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है और ये हमें क्वालिटी ऑफ क्या से कहते हैं इंस्ट्रूमेंट उसको बेटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं अगर हम इनकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं इसके रूल्स पे। रूल नंबर 1 है, आप लोगों ने डेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा कि जो हमारा डेसिमल सिस्टम है, हमारा जो डेसिमल सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास नंबर आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया, इसको 9 तक कर लें। 9 तक कर लूँगा तो फिर आगे इनको आप कंबाइन आगे पीछे करते जाएंगे तो अगले डिजिट बनते जाएंगे खुद ब खुद। ठीक है। वो कहता है 0 से लेके 9 तक ये हमारे पास क्या है, डेसिमल सिस्टम है। अच्छा, वो कहता है 1 से लेके 9 तक ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 1। ठीक हो गया कि डेसिमल सिस्टम के अंदर हमारे पास 0 को निकाल के बाकी तमाम जितने के जितने डिजिट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे 0 के अलावा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिजिट दिया 2 3 5 7, वो पूछे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो हम कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। तो इस तरह अगर वो पूछे 1 5 7 9 5, हम कहेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया कि मतलब वो कहते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, के मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो हमारे पास हमेशा क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे। रूल नंबर 2 कहते हैं 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर is always significant। ठीक हो गया कि वो कहता है कि अगर जो हमारे पास 0 है ना, 0
वो क्या हो, दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान हो, तो वो हमेशा क्या होगा, वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे कहता है 1001, दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो इनके दरमियान 2 0 आ गए, तो ये भी सिग्निफिकेंट, हम कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया। इस तरह अगर वो कहता है 205, तो हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया कि जब भी हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान 0 आ जाएगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक हो गया, 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज आल्सो सिग्निफिकेंट। उसके बाद अगर इसमें बात करें इनिशियल जीरोस की, तो वो हमारे पास होगा इनिशियल zeros are always insignificant। ठीक हो गया, इनिशियल जीरो या इसको आप ट्रेलिंग जीरो भी कह सकते हो। ठीक है, वो कहता है जो हमारे पास इनिशियल जीरोज होंगे ना, वो हमेशा क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, इसकी हम मिसाल इधर लेते हैं इनिशियल जीरो वाले की। कहता है मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक वैल्यू दी हुई है 0.0029, वो पूछे इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपने आंखें बंद करके बता देना 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई पूछे इसकी वजह, तो आपने उसको यही इसका आंसर देना है कि जब हमारे पास स्टार्टिंग या ट्रेलिंग जीरो होंगे या इनिशियल जीरो होगा, इनिशियल जीरो हमारे पास हमेशा क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। इसी तरह अगर आपके पास दिया हो 0.0000593 या 2 जो भी, तो इसको भी आपने क्या कहना है, इसको भी आपने क्या कह देना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल जीरो या ट्रेलिंग जीरो होता है वो हमेशा क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है एंडिंग जीरो की। एंडिंग जीरो का केस ये है, इसमें हमारे पास 2 शर्तें हैं, 2 बेट्स। नंबर 1, ऑलवेज एट द एंड, कि ये हमेशा आखिर पे हो, एंड पे हो। ठीक है, और दूसरी बात, एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास क्या हो, इसमें हमारे पास 2 शर्तें हैं कि हमेशा जो है एंड पे हो, और दूसरी बात क्या है, और डेसिमल पॉइंट के बाद हो। ठीक है, इसकी हम मिसाल देखें तो इस तरह वो कहते हैं हमारे पास एक फर्ज करें नंबर है 2.730। अगर वो आपसे पूछे कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपने आंखें बंद करके कितने कहने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए जीरो की दोनों शर्तें पूरी हो गई, डेसिमल के बाद भी है और इस डिजिट का एंड वाला फर्क है। ठीक हो गया, डेसिमल के बाद है और इस डिजिट का एंड वाला फर्द है। ठीक है, इसकी एक और मिसाल देख लो 2.300। इसमें वो पूछे आपसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने बताना है जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो किधर है, एंड पे है। ठीक हो गया, और डेसिमल के बाद है, तो इसमें कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपके पास कुछ वैल्यू इस तरह आ जाती है
4200, वो पूछे आपसे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट आर प्रेजेंट इन दिस वैल्यू, तो आपने इसको क्या बताना है, आपने कहना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसकी वजह आप कहोगे इधर भी तो एंड पे 0 है, लेकिन इधर देखें इसकी कुछ शराइत थी। इसकी शराइत ये थी कि यहाँ पे ये डेसिमल के बाद हो और बेशक एंड पे मौजूद है, एंड पे मौजूद है, लेकिन क्या हो डेसिमल भी हो ना इससे पहले, लेकिन इससे पहले तो डेसिमल वगैरह है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो इसकी शर्त क्या है कि एंड पे क्या हो, एंड पे 0 हो और उससे पहले क्या हो एक डेसिमल पॉइंट, लेकिन इधर इस तरह का कुछ भी नहीं है। इसी तरह इसकी एक और मिसाल देख लो 2500, तो इधर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, अब बेशक 0 एंड पे मौजूद है, उससे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। आए इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। अच्छा जी, जो इससे अगला रूल है वो कहता है पावर ऑफ 10 इज इन सिग्निफिकेंट। ठीक हो गया कि जो हमारे पास पावर होगी वो हमेशा क्या होगी इनसिग्निफिकेंट होगी। इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल वो कहता है हमारे पास एक वैल्यू दी है 8.23 मल्टीप्लाई 10⁻14। ठीक है, तो आपने इसमें जब इस तरह का कुछ दिया होगा आपने आंखें बंद करके इसमें क्या लिखना है, पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपने बताना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया, तो इसमें अगर वो पूछे इसकी वजह तो आपने इसकी वजह ये बतानी है कि पावर ऑफ 10 ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, कि हमारे पास क्या ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट है, ये पावर हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह अगर पूछ रहा है 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9, तो वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया, तो इधर भी वही हमारे पास क्या आ रही है पावर आ रही है, तो पावर हमारे पास क्या होगी 10 की पावर वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 10 की पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पावर हमेशा क्या होगी 10 की वो इनसिग्निफिकेंट ही रहेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो पॉइंट है वो कहता है हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट है या हमारे पास कोई प्योर नंबर है, उसका जो ऑलवेज हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है या हमारे पास कोई प्योर नंबर है, मतलब कोई नंबर फिक्स है, अभी हमारे पास जो मैथ के तमाम लेटर्स हैं मैथ्स के, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर है वो इनफाइनाइट है। मैथ का कोई नंबर है वो कि हमारे पास क्या है, मैथ का कोई नंबर है वो हमारे पास प्योर नंबर है। ठीक हो गया, मैथ नंबर्स वो हमारे पास क्या है इनफाइनाइट है, जो मैथ के नंबर वगैरह, क्योंकि वो हमारे पास प्योर नंबर है। मैथ का कोई भी अगर हमारे पास नंबर है तो हमारे पास प्योर नंबर है। इस तरह वो कहता है अगर एक स्टूडेंट है उसने क्या किया, उसने 6 बुक्स पढ़ी रीड की, ठीक है, तो हमारे पास पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आंखें बंद करके आपने बता देना है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसी तरह अगर वो आपसे पूछे पाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको यार इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है 3.14, लेकिन बात क्या हो रही है कांस्टेंट या प्योर नंबर, ये हमारे पास क्या है एक कांस्टेंट है। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है,
ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू थी 3 × 10⁻⁻⁹, वो हमारे पास क्या है, उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइजेनबर्ग कांस्टेंट है, परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा फिजिक्स के अंदर क्या है, कांस्टेंट है या प्योर नंबर्स हैं। तो वो जितने भी होंगे उनके अगर आपसे कभी भी पेपर में वो पूछ ले कि उन पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो आपने हमेशा आंखें बंद करके क्या बताना है कि इनके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट है, वो कहता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट डज नॉट इफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास क्या है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर को इफेक्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर हमने किलोग्राम से ग्राम में जाना है या किलोग्राम से मिलीग्राम में जाना है, तो अगर हमारे पास किलोग्राम में थे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे केजी में, तो जब हम ग्राम में जाएंगे तब भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगे ग्राम के अंदर भी। ठीक हो गया। अगर केजी में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो ग्राम में जाएंगे तब भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रहेंगे। अगर केजी में यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे तो जब मिलीग्राम में जाएंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रहेंगे। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को इफेक्ट नहीं करता, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास वही रहते हैं। ठीक है। उसके बाद वो कहता है इन इंटीजर्स significant figures depend upon least count of measuring instrument। ठीक है, वो कहता है इंटीजर्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो डिपेंड करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। अब सबसे पहले इंटीजर देख लो कि कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं। तो इंटीजर्स का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास 0 to पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स का सेट ऑफ 0 to पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स इन्फिनिटी तक जो इनका सेट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। बात करने का मकसद ये है कि इंटीजर्स के अंदर हमारे पास 0 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक इसके अंदर हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक हो गया। और ये सेट होगा होल नंबर्स का। ठीक है। वो कहता है जो इंटीजर्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है इसके के अंदर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। इसकी मिसाल इधर देते हैं। वो कहता है फॉर एग्जांपल ठीक है, वो कहता है कि इसके हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पे। वो कहता है इफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज खत्म कर फिर 6 वरना 7 करने पड़ेंगे। वो कहते हैं इफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज लीस्ट काउंट 1। वो कहता है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है
उसकी लीस्ट काउंट हमारे पास 1 हो, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमारे पास कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, अगर वो कहता है इफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज लीस्ट काउंट 1 2 3 4, ठीक है, 10,000 हो तो इसके इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया। बात करने का मकसद ये है कि जैसे जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, लीस्ट काउंट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कम होती जा रही है। ठीक हो गया। कहते हैं कि जो इंटीजर्स होंगे ना, उनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट क्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरा ख्याल समझ आ गई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं राउंड ऑफ की। राउंड ऑफ, ठीक है, इसमें फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है 2.5351, एक और नंबर है 2.2257, ठीक है, एक और नंबर है 2.5256। ये रूल है, इसके अंदर आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी 5 के बाद 0 से कोई बड़ा नंबर होगा, क्या होगा, 5 के बाद 0 से कोई बड़ा नंबर होगा, मतलब 0 से कोई बड़ा, 0 ना हो और 0 से कोई बड़ा नंबर हो, तो आपने क्या करना है, जो 5 के बिल्कुल बाद वाला नंबर होगा उसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। ठीक है, जब 5 के राइट साइड पे कोई बड़ा नंबर हो 0 से, 1 हो 2 हो 3 हो, आपने क्या करना है, जो 5 के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नंबर होगा उसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। मतलब ये इसके बाद हो जाएगा 2.53 था तो 4, ये हो जाएगा 2.2, ये 2 था तो ये हो जाएगा 3, ये था 2.5 तो ये 2 था, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी 5 के राइट साइड पे कोई 0 से बड़ा नंबर होगा तो आपने 5 के जो बिल्कुल साथ वाला नंबर होगा लेफ्ट पे, उसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। इसी तरह कुछ और नंबर देखें, 2.5375, 1.3525, 1.7965। ठीक हो गया। अगर चले इधर कुछ और नंबर ले लें, 2.5750, 1.7950, 1.2750। अच्छा, इस रूल में आपने ये याद रखना है कि अगर 5 के बाद कुछ ना हो या 5 के बाद क्या हो, 0, ठीक है, अगर 5 के बाद कुछ भी ना हो या 5 के बाद क्या हो, 0, तो आपने क्या करना है, फिर उसके पीछे वाला नंबर देखना है। अगर 5 के बाद कुछ ना हो या 5 के बाद 0, अगर तो इवन नंबर हो तो नो चेंज, 5 के या 0 के राइट साइड पे। अगर तो वो ऑड नंबर हो
ऐड 1। ठीक हो गया। अगर 5 एंड वाला नंबर 5 हो, 5 के बाद कुछ भी ना हो, ठीक है, एंड वाला नंबर 5 हो, एंड वाला नंबर 0 हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पीछे वाला नंबर देखना है कि इवन है या ऑड है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देखें एंड वाला नंबर 5 था और 5 के बाद था ऑड नंबर, तो इसमें क्या करना है, एक ऐड कर देना है, 5 3, तो ये हो जाएगा 8। ऑड नंबर में ऐड 1, एक ऐड कर देना है। इवन नंबर के केस में क्या था, नो चेंज, 5 था तो 2 वैसे का वैसे रहा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया। इधर भी क्या था हमारे पास, इवन नंबर है 6 तो नो चेंज, 6 वैसे का वैसे ही रहा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 5 के बाद क्या है, 0 है, इवन नंबर है तो उसमें क्या करना है, एक ऐड, ऑड है तो नो चेंज, 7 था ऐड कर दिया, 9 ऑड था, एक ऐड कर दिया, 6 हो गया, 7 था तो 8 कर दिया। 5 हो या क्या हो, 0 हो, तो इवन नंबर के केस में क्या करना है, नो चेंज, और ऑड नंबर के केस में आपने क्या करना है, एक ऐड कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद राउंड ऑफ के बाद चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। इसमें आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर ना आपने जो आपके पास वैल्यू दी हुई है उस पूरी वैल्यू में आपने देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके हैं। ठीक है, उस पूरी वैल्यू में जिस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे उसी वैल्यू को आपने आंसर वाले के भी सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही रखने। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है 36.48 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इधर हमारे पास जैसे 3.04। ठीक है, तो इधर हमारे पास अगर हम आंसर में देखें तो ये हमारे पास है डिवीजन, तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है क्वेश्चन में वो सबसे कम कितने हैं, 2 हैं। इसके कितने सिग्निफिकेंट है, 4। तो इसको भी हमने क्या करना है, 2 तक लेकर, जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास हो गया 3.0। ये हमारे पास आंसर है, मतलब हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले गए। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास है 36 ओवर, इसको कर ले 360। ठीक है, जब हमने इसको 360 किया, डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया 60। क्वेश्चन में हमने देखा तो हमारे पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 1 था। इसको राउंड ऑफ करके 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में देख लो, मल्टीप्लिकेशन में आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2.1 मल्टीप्लाई बाय 3.1। ठीक हो गया। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 3 6 6.51। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 के बाद आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें हमारे पास कितने होने चाहिए, 2। इसको हमने राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास हो गया 6.5। ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर आप लोगों ने क्या देखना है, ये आपके पास डिवीजन होगी, ये आपके पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर आप लोगों ने ये देखना है कि आपके जो आप क्वेश्चन ले रहे हो, क्वेश्चन की वैल्यूज में दोनों वैल्यू में से किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वही सिग्निफिकेंट फिगर आपने आंसर को अलाट कर देने हैं।
ठीक हो गया, जिस तरह हमने इधर किया। इधर आप लोग ले लो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपने इसमें देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कौन सी वैल्यू के पास है। जिस वैल्यू के पास डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वही आपने क्या करना है, उस आंसर को अलाट करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें सिग्निफिकेंट 0.2, इनको आप क्या करना है, ऐड करना है। 0.2, 3.12, 12, 4.67, ठीक हो गया। इनको क्या करो, ऐड कर लो। 4.67, 3.12, 0.2, इनको ऐड 7 और 2 9 ठीक हो गया। तो हमारे पास डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 पॉइंट, इधर ये 5 से बड़ा तो इधर एक क्या होगा, ऐड होगा, हमारे पास हो गया 0 1 ऊपर कैरी चला गया, तो ये हमारे पास हो गया 8 भी इसको लिख सकते हो, यहाँ पे इसको इस तरह कर लो 7.9, ये इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। कि मतलब डेसिमल के बाद जितने हमारे पास क्या होगा, डेसिमल के बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसको हमने क्या करना है, आंसर में लिख लेना है, अपने उसको इस्तेमाल में ले आना है, ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यही थोड़ा सा फ़र्क है कि मल्टीप्लिकेशन में आप पूरी वैल्यू को देखते हो कि पूरी वैल्यू में जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसको इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसमें आप लोग क्या करते हो, इसमें आप लोग डेसिमल के बाद देखते हो कि डेसिमल में जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसको आप क्या करते हो, अपने इस्तेमाल में ले आते हो, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की सिग्निफिकेंट फिगर और उनके कुछ रूल पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।